करही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश सुनील कुमार जैन के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ रूपेश शर्मा एवं सिस्टम की शासकीय अधिवक्ता सुश्री निशा कौशल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करही में आलसा, मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्तियों, एसिड हमले से पीड़ित और नशा पीड़ितों को विधिक सेवा एवं नशा उन्मूलन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आकाश पाटीदार ने एसिड अटैक के बाद किस तरह से मरीज को प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है ये बताया। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को शीघ्र नजदीक के अस्पताल में एडमिट कराया जाना चाहिए। विधिक सेवा के एलडीसी सिस्टम के डिप्टी चीफ रूपेश शर्मा ने कहा कि नालसा और सालसा द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एसिड अटैक को लेकर भी विधिक सेवा द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने के साथ उसका उपचार और उसे आर्थिक मदद भी की जाती है। एसिड अटैक बहुत ही घातक अपराध की श्रेणी में आता है। इससे पीड़ित का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ मामलों में परिवार के भाई भाई पर भी अटैक कर देते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में एक तरफा प्यार होने से भी प्रेमी द्वारा एसिड हमला कर दिया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे पीड़ितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। लीगल डिफेंस सिस्टम की शासकीय अधिवक्ता सुश्री निशा कौशल ने कहा कि इस योजना के सरकारी वकील आरोपी की ओर से केस लड़ते हैं। गरीब वर्ग के लोग जिनके पास अपना मुकदमा लड़ने का आर्थिक आधार नहीं होता है, उनकी पैरवी विधिक सेवा द्वारा की जाती है। आज की युवा पीढ़ी मानसिक रूप से कमजोर होकर अपराध कर बैठती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इसलिए युवाओं को ध्यान अवश्य करना चाहिए। लड़कियां भी घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा के कारण डिप्रेशन में चली जाती हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा 2016 में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 के माध्यम से पीड़ितों को सहायता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से पीड़ित को चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास सेवा एवं क्षतिपूर्ति और अन्य सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम का संचालन पैरालीगल वॉलेंटियर दुर्गेश कुमार राजदीप ने किया। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता सुनीता कना से, पैरामेडिकल स्टाफ से करीना सेटोले, खुशी सेटोले, चंदा वर्मा, रंजना बामने, आदित्य चौहान सहित स्टाफ और मरीज उपस्थित रहे। निशा कौशल निःशुल्क अधिवक्ता के रूप में मैं और श्री रूपेश शर्मा जी अभी लीगल एड में नियुक्त है। हम निःशुल्क अधिवक्ता के रूप में अपराध जो करने वाला आरोपी हम उनकी ओर से पैरवी करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सरकारी वकील वो एडीपीओ होते हैं, वो फिरियादी की ओर से जिसके ऊपर घटना कारित हुई है वो खड़े होते हैं, उनकी ओर से खड़े होते हैं। लेकिन एक नई योजना के तहत फिर से हमारी जबलपुर कोर्ट ने आगे इसको प्रारंभ किया है, जिसमें हम लोगों की नियुक्तियां हुई है और यहाँ आरोपी के बचाव के लिए हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो अगर आप लोगों को जैसे आपके आसपास हो, ऐसे कोई गरीब वर्ग हो जिनको अधिवक्ता करने के लिए पैसे नहीं है, आपको तो पता है कि न्यायालयीन कार्रवाई में बहुत पैसा लगता है ना, और वकील की भी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप लीगल एड के माध्यम से हम लोगों को नियुक्त करवा सकते हो। आप इस तरह की जानकारी अपने आसपास के लोगों को जरूर दें। अब रही बात आज के शिविर की, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर की ओर से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और सबसे बड़ी आज युवा जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन। कॉमन है के ऊपर होगा। तो बेसिकली क्या रहता है, हॉस्पिटल में कोई भी आए, ABC 3 चीजें अपन जानते हैं। जैसे आप भी सब जानते होंगे ABC करना क्या होता है। सबसे पहले उसका सही तरह से सांस आ रही है नहीं आ रही है, सर्कुलेशन और ब्रीदिंग, ये 3 चीजें मेंटेन करना रहता है। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है कि नहीं है। कभी उसके मुंह पर है तो मुंह के ऊपर उसे ढंग से सांस ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। सांस नहीं ले पा रही है तो उसे नेजल कैनुला वगैरह लगा के प्रॉपर सही कंसंट्रेशन से उसकी सही मात्रा में ऑक्सीजन उसका मेंटेन करना जरूरी। दूसरा, उसे मानसिक स्थिति के हिसाब से उसे समझाना कि भैया ये जो है ठीक है, आप रिलैक्स रहो, वो पैनिक ना करो। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।